जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में धारा रेखा के बारे में बताएंगे। धारा रेखा क्या होती है। पिछले टर्म में मैंने आदर्श द्रव के बारे में आपसे बात किया, आदर्श द्रव के गुणों के बारे में बात किया। तो आज हम उसके आगे की हेडिंग बता रहे हैं धारा रेखा। धारा रेखा क्या होती है, किसे कहते हैं धारा रेखा। तो चलिए धारा रेखा के बारे में बात करते हैं आपसे। पहली बात तो ये बताएं कि धारा रेखा शब्द जो है आदर्श द्रव के लिए लागू होता है। किसके लिए? आदर्श द्रव के लिए। आदर्श द्रव के लिए ये बात आती है, किसी अन्य द्रव के लिए नहीं बल्कि आदर्श द्रव। चलिए बताते हैं आपको आदर्श द्रव का धारा रेखा क्या होता है। पहले तो हम एक रास्ता बनाएंगे और इस रास्ते पर हम ये थोड़ा सा रास्ता नाली टाइप का है। कैसा है? नाली टाइप का। और इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ से द्रव गिराएंगे। एक तरफ से क्या गिराएंगे? द्रव। अब बताइए, जब द्रव गिराएंगे थोड़ा थोड़ा करके तो द्रव नाली पाते हुए रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जितनी दूर ये रास्ता पाएगा उतनी दूर तक सीधे सीधे चलेगा। ऐसे इस रास्ते पर चल रहा है। मान लीजिए सपोज दैट ये इस रास्ते पर चल रहा है द्रव। यहां से यहां तक ये रास्ता मैंने बनाया है। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लिया हमने कि द्रव का एक अणु यहां से चलना शुरू करता है और यहां से यहां तक आता है। जो द्रव का अणु यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक के रास्ते में कुछ बिंदुओं को हम ध्यान देते हैं। ये बिंदु सपोज दैट ये मान लीजिए एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु, ऐसे तमाम बिंदु मैंने लिया यहाँ पर। सपोज ये पॉइंट मान लीजिए P1 है, ये पॉइंट P2 है, पॉइंट P3 है। हमने मान लिया पॉइंट P4 एंड पॉइंट P5। बहुत सारे बिंदु मान सकते हैं आप भी। अब आप जब ये द्रव चलने लगे तो इन बिंदुओं पर उस द्रव के अणु का वेग ध्यान देना है, कितना है। मान लीजिए इस बिंदु पर द्रव का वेग मैंने देखा V1 है और यहां पर मुझे बदला हुआ दिखा सपोज दैट V2 मैंने माना, यहां पर माना V3 है, यहां पर माना V4 है और यहां पे माना मैंने सपोज दैट द्रव के अणु का वेग V5। यहां पर क्या देखा आपने कि हर बिंदु पर द्रव का अणु अलग अलग है, द्रव के अणु का वेग क्या है? अलग अलग है। मामला यह है कि अब दूसरे अणु को जरा इस रास्ते से भेजो। तो अगर द्रव का दूसरा अणु यहां से चलने लगे, ये तो पहले अणु के बारे में, वेग के बारे में मैंने बताया। अब दूसरे अणु को यहां गिराएंगे तो जब यहां पहुंचेगा ना, जैसे ही दूसरा अणु यहां पहुंचेगा तो इस बिंदु पर पहुंचते ही उसका वेग V1 हो जाएगा और इस बिंदु पर भी पहुंचते, जैसे ही पहुंचा वैसे ही इसका वेग क्या हो गया? V2 हो गया। इस पर V3 हो गया, इस पर V4 और इस पर V5 हो गया। क्या आपने देखा? तीसरे अणु को भी यहां से आप इस रास्ते पर भेजिए तो तीसरा अणु भी यहां जैसे ही पॉइंट P1 पर पहुंचेगा उसका वेग V1 हो जाएगा। इस पर V2, इस पर V3, इस पर V4, इस पर V5। क्या आपने देखा कि इस रास्ते पर द्रव के जितने अणु आ रहे हैं, हर बिंदु पर द्रव के अणु का वेग क्या है? अलग अलग है। जो भी द्रव आ रहा है अलग अलग है लेकिन निश्चित है। आप हजारों अणुओं को यहां से गुजारें, चाहे जितने अणुओं को गुजारें, जैसे ही इस बिंदु पर पहुंचेगा इसका वेग V1 हो जाएगा, इस पर पहुंचेगा V2 हो जाएगा, इस पर V3, इस पर V4, इस पर V5 हो जाएगा। अलग अलग है परंतु निश्चित है। हर द्रव का अणु जब इस रास्ते से गुजरेगा तो इन बिंदुओं पर
गुजरते समय उनका वेग फिक्स है, इतना होना ही पड़ेगा। तो इन बिंदुओं को मिला करके जो रेखा खींची जाएगी, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? धारा रेखा। क्या बोलेंगे? धारा रेखा। याद रखिएगा। कब? जब आदर्श द्रव रहेगा तब। अगर आदर्श द्रव नहीं है तो इन बिंदुओं पर V1 नहीं कुछ और हो जाएगा, इस बिंदु पर V2 नहीं कुछ और हो जाएगा। इन बिंदुओं पर अलग अलग वेग अगर आदर्श द्रव नहीं है तो सभी द्रव के अणुओं का वेग अलग अलग पता नहीं कितना हो जाएगा, ये किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आदर्श द्रव अगर यहां से गुजरेगा तो श्योर एंड सर्टेन हर बिंदु पर जो निश्चित बिंदु मैंने लिया है, इन बिंदुओं पर जो निश्चित वेग है द्रव के हर अणु का, आदर्श द्रव के हर अणु का वेग इन बिंदुओं पर उतना ही हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? धारा रेखा। आदर्श द्रव के लिए कैसी रेखा है ये? धारा रेखा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको फिजिक्स में धारा रेखा के बारे में बताया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।